नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल स्टॉक व्यू बाय अनुज अग्रवाल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। दोस्तों, पिछले वीक हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पर एपिसोड 1 जारी किया था, जिसमें हमने शेयर मार्केट के कुछ सामान्य ज्ञान पर चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एपिसोड 2 रिलीज कर रहे हैं, जिसका मुख्य बिंदु होगा इक्विटी शेयर्स। दोस्तों, इससे पहले कि अपन इक्विटी शेयर के बारे में चर्चा करें, आपको बता दूं कि बाज़ार में बहुत सारे चैनल उपलब्ध है, एडवाइज़र उपलब्ध है, जो बाज़ार की बहुत सी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी भाषा बहुत ही कठिन होती है तथा अनावश्यक चीज़ें बहुत बताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपके सामने साधारण भाषा में सिर्फ आवश्यक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको लगे यह छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोस्तों, ये छोटा इसलिए है क्योंकि मैं आवश्यक बातें ही बताता हूँ ताकि आपका अनावश्यक समय खराब ना हो। दोस्तों, अपन हर वीक किसी एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और आज का पॉइंट है इक्विटी शेयर। आज के इस एपिसोड में हम जिस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें से पहला है व्हाट इज इक्विटी शेयर, दूसरा टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, तीसरा वाई शुड यू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, चौथा रहेगा व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, और पांचवा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और छठा आवर सर्विसेज। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, व्हाट इज इक्विटी शेयर। किसी भी कंपनी का शेयर जारी करने का मुख्य उद्देश्य लॉन्ग टर्म कैपिटल अर्थात दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध करना होता है। दोस्तों, आपने आईपीओ के बारे में सुना होगा। जब किसी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह कंपनी आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करती है और पैसा इकट्ठा करती है। यह अमाउंट कंपनी द्वारा एक साथ भी लिया जा सकता है और कंपनी इसे टुकड़ों में भी ले सकती है। इसके अंतर्गत कंपनी अपनी कैपिटल को विभिन्न टुकड़ों में बांट देती है या हिस्सों में बांट देती है। उसी एक हिस्से को अंश या शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि एक कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है और वो 100 रुपये के शेयर जारी करती है तो उसके टोटल शेयर हो जाएंगे 1000। इसी 100 रुपये वाले एक हिस्से को अपन शेयर या अंश कहते हैं। ऐसे शेयरधारक या शेयर होल्डर को वोटिंग राइट के साथ साथ कंपनी के लाभों व संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स। टाइप ऑफ इक्विटी शेयर में पहला जो टाइप है वो अपन लेंगे ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में अपन पिछले बिंदु में चर्चा कर चुके हैं। जो भी मैंने बताया था वही ऑर्डिनरी या सामान्य शेयर कहलाता है। अगला जो टाइप है वो है प्रेफरेंस इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर में क्या होता है, सामान्य शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं होता दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर धारक को कंपनी के लाभों में हिस्सा साधारण शेयर धारक से पहले गारंटी के रूप में दिया जाता है और इसी प्रकार के शेयर धारक को साधारण शेयर धारकों के जैसा मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पे मतदान का क्या मतलब है दोस्तों, मैं बता दूँ। ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना है अपने को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कई बार कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वो अपने शेयर होल्डर्स से इसकी परमिशन लेते हैं, एक तरह से इनसे चर्चा करते हैं, तो उसके लिए वो वोटिंग करवाते हैं। उसी वोटिंग में वोट देने का जो अधिकार होता है वो खाली सामान्य शेयर होल्डर को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता है। अगला शेयर है बोनस शेयर। इस प्रकार के शेयर कंपनी अपने शेयर धारकों को ही जारी कर सकती है।
इस प्रकार के शेयर कंपनी अपनी आय को शेयरधारकों के बीच में बांटने के लिए जारी करती है। यह एक अतिरिक्त हिस्सेदारी के रूप में शेयरधारकों को जारी किए जाते हैं। इस प्रकार के शेयर जारी करने से कंपनी की पूंजी में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार के शेयर के बदले शेयरधारक को किसी भी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला शेयर है राइट शेयर। इस प्रकार के शेयर भी कंपनी अपने शेयरधारकों को ही जारी कर सकती है। इन शेयरों का मूल्य वर्तमान शेयर मूल्य से कम होता है। यह शेयर कंपनी अपने आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए जारी करती है। फॉर एग्जांपल, हाल ही में रिलायंस ने राइट इशू किया था 1256 या 58 रुपये के आसपास, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 1500 रुपये है। इसी प्रकार ये राइट इशू किए जाते हैं। इसका रेशियो 15:1, मतलब जिस व्यक्ति के पास 15 शेयर हैं उसको एक राइट शेयर मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं। अगला बिंदु, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इसके पीछे कई रीजन हैं। उसमें पहला है हाई इनकम। इक्विटी शेयर मार्केट से इन्वेस्टर को असीमित आय हो सकती है। इक्विटी शेयर का प्रॉफिट फिक्स नहीं होता तथा यह पूंजी वृद्धि के साथ साथ हाई डिविडेंड भी प्रदान करता है, जबकि अन्य सभी जगह जहां रिटर्न फिक्स होता है, जैसे बैंक एफडी, आरडी, लोन इत्यादि, तो असीमित रिटर्न होने के कारण यह इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लाभदायक इक्विटी शेयरों में इन्वेस्ट कर व्यक्ति की जीवन शैली ही बदल जाती है। इक्विटी शेयरों में इन्वेस्ट का रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन की दर से कहीं ज़्यादा होता है, जिससे इन्फ्लेशन के समय व्यक्ति की परचेज पावर खत्म नहीं होती और इस प्रकार के निवेश की वास्तविक कीमत समय समय पर बढ़ती रहती है। अगला बिंदु है इजी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या मेंटेनेंस। इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने में आसानी रहती है। जब भी आपको रिस्क नज़र आए तो आप इक्विटी शेयर को बेच के अपना पैसा सुरक्षित फंड या बैंक में डाल सकते हैं। इक्विटी शेयर को आप कभी भी खरीद व बेच सकते हैं। दोस्तों, अगले बिंदु पे चलेंगे, जो है व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस इन्वेस्टमेंट, मतलब इस निवेश से जुड़े जोखिम क्या हैं। तो पिछले बिंदु में अपन ने फायदों की चर्चा की थी, इस बिंदु में अपन जोखिम की चर्चा करेंगे। तो शेयर बाजार में इक्विटी शेयर सबसे ज़्यादा अस्थिर होते हैं, जो बाजार में होने वाली मामूली उतार चढ़ाव से भी प्रभावित होते हैं। शेयरधारक को प्रॉफिट में हिस्सा कंपनी के सभी दायित्वों का भुगतान होने के बाद बचे हुए लाभों में से किया जाता है। इसलिए जब भी बाजार में गिरावट होती है तब कंपनी के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, जिससे लाभ कम हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में देनदारियों के बाद ज़्यादा लाभ बचता नहीं है, अतः इस समय लाभांश कम मिल सकता है। बाजार में गिरावट के समय इक्विटी शेयर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शेयर की कीमत कम भी हो सकती है। बाजार में उतार चढ़ाव व्यवसाय चक्र का हिस्सा होता है, जो किसी भी देश के प्रचलित सामाजिक व आर्थिक प्रभाव से जुड़ा होता है। हो सकता है एक निश्चित समय में इक्विटी शेयर से लाभ कम हो, परंतु जब भी अर्थव्यवस्था ठीक होगी यह पुनः वृद्धि करने लगेगा। अगला बिंदु है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब वैकल्पिक निवेश के विकल्प। इसमें अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला जो विकल्प है वो है डिवेंचर। एक डिवेंचर कोलेट्रल द्वारा असुरक्षित ऋण व्यवस्था का एक प्रकार है, क्योंकि डिवेंचर का कोई कोलेट्रल नहीं होता, अतः हमें जारीकर्ता की साख और प्रतिष्ठा पर भरोसा करना चाहिए। निगम एवं सरकार दोनों ही अक्सर पूंजी या धन जुटाने के लिए समय समय पर डिवेंचर जारी करते हैं। दूसरा बिंदु है म्यूचुअल फंड।
यह एक ऐसा फंड है जिसमें कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है तथा इस धन को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड को इसके प्रोस्पेक्टस में बताए गए उद्देश्यों के अनुसार संचालित किया जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही बिंदु बहुत ही बड़े हैं। बहुत ही विस्तृत जानकारी अपन आने वाले मेरे एपिसोड में बताऊंगा, तो वहाँ से आप काफ़ी डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आने वाले एपिसोड को देखना ना भूलें। दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे सर्विसेज के बारे में जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उनमें से पहली है स्टॉक ब्रोकिंग। दोस्तों, हम स्टॉक ब्रोकर हैं। हम ब्रोकिंग की सर्विसेज भी, स्टॉक ट्रेडिंग इत्यादि की सर्विसेज देते हैं। दूसरा है स्टॉक रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज। दोस्तों, मैं रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विस भी देता हूँ और डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। इनकी जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करवाते हैं। IEPF शेयर डिमेट करवाते हैं। IEPF शेयर क्या होते हैं, शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। ऐसे शेयर होल्डर जो फिजिकल शेयर होल्ड करते हैं, अगर उन्होंने 5-6 साल से अपना डिविडेंड क्लियर नहीं करवाया, मतलब उनको डिविडेंड नहीं मिला है, तो ऐसे शेयर्स को गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको IEPF फंड बोलते हैं। हम इस फंड से आपके शेयर वापस निकलवाने का काम भी करते हैं और उन्हें डिमेट भी करवाते हैं। अगला है स्टॉक लिस्टिंग। दोस्तों, जो नई कंपनियां अपना स्टॉक को लिस्ट करवाना चाहती हैं, एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती है, जिसको अपन IPO भी बोलते हैं, ये काम भी हम करवाते हैं। छठा है ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। दोस्तों, अपन इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम हर प्रकार का इंश्योरेंस करते हैं तथा देश में उपलब्ध अधिकतम कंपनियों के साथ अपन व्यापार करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं अपन, GST रिटर्न भी फाइल करते हैं, ऑडिटिंग भी करते हैं और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो अपन करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप उपरोक्त किसी भी सर्विस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करने के कॉल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो भी आप इस दिए गए लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, जिन्होंने कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि हमारे पास तो ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, इसलिए हम आपके साथ में नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, एक व्यक्ति एक से अधिक अकाउंट खोल सकता है। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है तो भी अगर आप चाहो कि आप मेरे साथ अकाउंट खोलें तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना दूसरा अकाउंट भी खोल सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक से अधिक अकाउंट नहीं खोल सकते। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये जो एपिसोड है, ये बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे अपन चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई एपिसोड मिस ना हो। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।